मैं कह रही हूँ माँ, तो कहीं भी नहीं है, पक्का भाग गई होगी। अरुंधति जैसी संस्कारी लड़की हल्दी होने के बाद घर से गायब है। अब होगा असली जश्न। बहुत देर हो गई है। आरू, आरू, हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ होकर भी यहाँ नहीं हो? आरव, हल्दी के बाद लड़की का घर से बाहर निकलना मना है और हम इस तरह आपके साथ यहाँ इतने देर रात तक, अब हम घर में क्या कहेंगे? आप घर में ये कहेंगे कि जिसके नाम की हल्दी लगी है ना, उसे मिलने गई थी। सिंपल। आरव, आप ना। आरू, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मिसेस आरव त्रिवेदी। क्या तुम अपने पति के लिए, उस पति के लिए जो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आधे लखनऊ की बत्ती कुल कर सकता है, उसके लिए इतना सा झूठ नहीं बोल सकते? अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता ना, पता नहीं ये रात कैसे कटती। और वैसे भी जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो, उसे बोलने की परमिशन तो खुद ऊपर वाले ने दी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कहते हैं श्री कृष्णा जी फ्रॉम भगवत गीता। मानता नहीं हो, पर जानता सब कुछ हूँ। अपने फायदे के लिए झूठ बोलना गलत है। श्री कृष्णा जी फ्रॉम भगवत गीता। लेकिन हम बोलेंगे, खुद को बचाने के लिए नहीं, आप पर उंगली ना उठे इसीलिए। आरव, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम मिली। कह दूं मैं ये जिया से। सुनिए सुनिए सुनिए, हल्दी के बाद घर से भागी लड़की, मिलने वाले को मिलेगा मुंह मांगा इनाम। तुम क्या कह रही हो? चुप चुप बोलो। मेरी प्यारी जेठानी जी, आपने तो बड़े ढोल नगाड़े से ढिंडोरा पीटा था ना अपनी लाडली की शादी का। अब घर से भागने का ढिंडोरा हम पीटेंगे, उतनी ही जोर शोर से। यहाँ घर में दुल्हन के लिए मेहंदी पीस रही है और न जाने महारानी कहाँ गई है रंगरलियां मनाने। खुद अपने हाथों में हल्दी लगवाकर आप सबके मुंह पर कालिक पोत गई है महारानी। क्या अंड संड बक रही हो तुम तल्ली? अरू, अरू यहीं कहीं होगी। चाची, 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 अरुंधति के ससुराल से फोन है। क्या बोलूं? बोल दो कि वो भाग गई। अरे निक्की बेटा, सोचना क्या है, सच बता दो। कह दो कि उनकी होने वाली बहू शादी के एक रात पहले फुर्र हो गई। ठीक है माँ। हेलो, हाँ वो अरुंधति है ना? नहीं। हेलो, नमस्ते जी। हेलो। जेठ जी, ये तो मजाक था, लेकिन अब फोन आता ही होगा क्योंकि अनु सच में घर में नहीं। अनु अच्छी तरह जानती है कि हल्दी की रस्म के बाद उसे घर से बाहर नहीं जाना। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम झूठ बोल रही हो। अरे रे, हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। खानदानी परंपरा जो है, कोई शादी के पहले भागता है तो कोई शादी के बाद में। लगता है कि बचपन में जेठ जी के पैरों की मालिश ढंग से नहीं हुई होगी, वरना ये भी कब का पतली गली से निकल चुके होते। जुबान को लगाम दो। अश्विन, जाकर देखो अरुंधति कहाँ है। हाँ माँ, मैं देखता हूँ। अरू बेटा,
अरु बेटे, अरुंधति, कहाँ चली गई ये लड़की? चाची जी, अरुंधति घर पे कहीं नहीं मिली। अरु बेटा, अरे इतनी रात को ये कहाँ जा सकती है? दादी दीदी तो अपने रूम में भी नहीं है। अरु तो बाहर भी नहीं। जेठ जी, अरुंधति कहीं नहीं है और ये बात हम घंटा घर पर चढ़कर पूरे लखनऊ को बताएंगे। अब आप सोच लीजिए ये अरुंधति के ससुराल वालों से क्या कहना है। माँ, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। बेटा कहाँ चली गई थी तू? हम लोग कितना परेशान हो गए थे। हम तो बस यही थे, अपने भगवान के साथ। प्लीज भगवान जी, हमें माफ कर देना। बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। ए तन्वी, तू तो बता रही थी ना कि तू घंटा घर जाने वाली है। अब घंटा घर जा, ऊपर चढ़ के सबसे माफी मांग ली। दादाजी, हेलो, आ गए मंजुन्ना। दादाजी कितनी देर कर दी आपने? ओए मंजुन्ना, कहाँ भटक रहे थे सुबह से? अरे कहा नहीं दीदी, वो मंदिर गया था, पुजारी से कुछ काम था। अच्छा, का पुजारी से कुश्ती लड़ रहे थे का? और ये हाथ में कमंडल लेके कहाँ घूम रहे हो? ये गंगा जल लेकर आया हूँ अपनी आरू के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए। दीजिए मेरा। अरे नहीं नहीं, मैं कल खुद ये जल आरू को ग्रहण करवाऊंगा। जी। हमने अपना काम कर दिया है। अब वो बुढ़ा पंडित जहर वाला पानी लेकर घर गया है। अब देखना, पद्मिनी मैडम हमें माला माल कर देगी। पैसा तो हमें तभी मिलेगा ना जब वो लड़की अरुंधति जहर वाला पानी पीकर मर जाएगी। वैसे भी अब उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। प्लान के मुताबिक अब तुम उस लड़की के घर जाओ और उस पर नजर रखना। जैसे ही वो लड़की जहर वाला पानी पी ले, तुम फौरन पद्मिनी मैडम को इत्तला कर देना। अब तुम जाओ। ठीक है। क्या सच में अरुंधति के कुंडली में इतना बड़ा दोष है? हाँ रेणुका, पर भोलेनाथ के मंदिर का यह जल बहुत पवित्र है। इससे बुरे से बुरा दोष दूर हो जाता है। तो जब हमारे पास हल है, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अपने भगवान पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं रेणुका, वो बात नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देर हो गई है, चलिए सोने। रेणुका जी। मैं ये जल संभाल के रख देता हूँ। जी।
संभाल के, चुप रहा है हमें। वैसे अरु, अब चुभने का डर तो छोड़ ही दे। तुझे बड़ी हंसी आ रही है, हाँ? चुभाओ, चलो पहनाओ हमें। हे भोले शंकर, नया जीवन शुरू करने जा रही है मेरी अरु। रक्षा करना प्रभु, सब कुछ तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूं। ग्रहों की दशा इस विवाह में केवल संकट और बर्बादी लेकर आएंगे। सच कहें तो शायद ये विवाह हो ही नहीं। यदि अरुंधति उस जल को अपने विवाह के जोड़े में विवाह प्रारंभ होने से पहले ग्रहण कर ले तो कुंडली की ये दशा टल जाएगी। जय भोले शंकर। अच्छा अरु, सच सच बता, रात को कहाँ गई थी? हाँ बताओ बताओ। तुम लोग कुछ ज्यादा ही मस्ती नहीं कर रहे हो? हम कहीं नहीं गए थे, हम तो यही थे। अच्छा मैडम, आप कहीं नहीं गए थे, बट आपके चेहरे का रंग तो कुछ और ही बता रहा है। हाँ, क्या क्या बता रहा है? जोरा जोरी चने के खेत में। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं चाची, बस मस्ती कर रहे। चाची, आपको हंसी नहीं आई? ना, नहीं आई, पर हम हंसेंगे जरूर जब हमारा समय आएगा, बहुत जल्द। तेरी चाची तो बड़ी मंत्रा टाइप की है। शट अप चित्रा, चाची है हमारी। अरु तैयार होगी? जी पिताजी, अरु तैयार है। अच्छा है। मुहूर्त भी सही है। क्या हुआ पिताजी? नहीं, कुछ नहीं। आओ। Excuse me, ladies and gentlemen, कृपया ध्यान दीजिए। भैया ये सब क्या है? धीरज रखो, धीरज रखो, बतलाते हैं। शादी की इतनी बेसब्री? बात कुछ हजम नहीं हुई। इस मसरते हाले दिल से एक पैगाम लाया हूँ। क्या बात है? थैंक यू, थैंक यू। इस मसरते हाले दिल से एक पैगाम लाया हूँ। आप सबकी नजर नॉन अल्कोहलिक जाम लाया हूँ। क्या बात, क्या बात। वो पूछते हैं हमें कि खुशी का सबब क्या है आरव। कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या? क्या बात है, क्या बात है। ये लड़का आज पक्का कुछ न कुछ बड़ा कांड करने वाला है। आज जो मेरे साथ होने जा रहा है उसके लिए मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूं। आई फील लकी। लकी नहीं बल्कि डबली लकी। इतने अच्छे पेरेंट्स, एक लविंग मॉम, एक डैड जो थोड़े स्ट्रिक्ट है, but things are working out. मेरी प्यारी सी बहन, my sweet little kid sister, मेरी बिंदास और यंग दादी,
मिस्टीरियस पर चटपटी सी बुआ। और मेरे मस्त मौला फूफा जी के लिए हग। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। और आप सब जो यहाँ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथों से कुछ ऐसा बनाऊं विद द फीलिंग कि आप सब मुझे इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद देते रहें। प्लीज एंजॉय द ड्रिंक। दीजिए दीजिए। बाजार से पैक मंगवाई है या घर पर ही बनवाई है? पूरे के पूरा भैया जी ने बनाया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। एंजॉय द जाम। ये एक ही है जिसने मेरे जैसा दिमाग पाया है। इस लड़के ने जरूर कुछ न कुछ पकाया होगा अपने दिमाग में। पता तो चले माजरा क्या है। तुम लोग बहुत मस्ती सोच रहे ना। आराम से। बहुत सुंदर लग रही है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। माँ, पियो पियो, पियोगी तो मरोगी। बेटा इस जल को एक घूंट में जितना हो सके उतना पी लेना। एक घूंट में? पूजा पाठ में प्रश्न नहीं पूछते। जी। अरे संभाल करो। बेटा इसे जल्दी से पी लेना। अब हो गया राम नाम सत्य है। लीजिए दादाजी। चिरंजीवी हो। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी यार। किसी की नजर